गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो राजस्थान के करौली का है, जहां बीजेपी के युवा अध्यक्ष सूर्या धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं गहलोत सरकार के खिलाफ। राजनीति तो कोई बीजेपी से सीखे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबको पता है कि यह देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बस राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस है, तमिलनाडु में कांग्रेस है, केरला में लेफ्ट वाले हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, उड़ीसा में नवीन पटनायक है। बाकी सब जगह लब्बो-लुआब यही है कि बीजेपी सत्ता में है, लेकिन वहां अपोजिशन को सांप सूंघ गया है। लेकिन बीजेपी 24/7 और 24 घंटा 24/7 और 365 दिन राजनीति करती है। ये है डेमोक्रेसी का मतलब। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ने अपने हथियार डाल दिए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि सत्ता पक्ष को टीवी का साथ मिला हुआ है। सूर्या के इस प्रोटेस्ट को टीवी तो दिखा रहा है, लेकिन इसी दिल्ली में आज यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया अमित शाह के घर के बाहर, लेकिन किसी टीवी अखबार ने आपको नहीं दिखाया। मैं बताता हूं वो पूरा मामला क्या था जो आप वीडियो देख रहे हैं। पहले तो यूथ आप अगर बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होती है। आप सोचिए, जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट का केंद्र था, वहां परमानेंट पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। मतलब गुजरात मॉडल में धरना प्रदर्शन की वैसे छूट नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके अंदर गट्स है, जेल जाने के लिए तैयार हैं, केस झेलने के लिए तैयार है, तो कर सकते हैं। यही डर विपक्षी नेताओं में दिखता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन तमाम खतरों को उठाते हुए प्रदर्शन बीजेपी के लोग करते हैं, जमकर करते हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये श्रीनिवास का है जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल एक मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। उसी पार्टी, कर्नाटक में एक पाटिल नाम के शख्स ने, जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने सुसाइड कर लिया। उसका आरोप था कि ईश्वरप्पा नाम के एक मंत्री 40% उससे कमीशन मांग रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को उसने चिट्ठी लिखकर सुसाइड कर लिया। पाटिल बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। उसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। ये वीडियो देखिए, लेकिन कहीं से कोई खबर आपको टेलीविजन पर नहीं दिखेगी। तो एक बात तो है कि बीजेपी को टेलीविजन का साथ है, तो उसकी हर खबरों में दम है, प्रचार है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा होता है तो वो होता है हिंदू मुसलमान की खबरों से, जिसमें टीवी अखबार तो मुसलमान को कटघरे में खड़ा करते ही हैं, उसको जाहिल बताते हैं। धर्म के मामले में भी उसको जाहिल बताते हैं, हिजाब के मामले में भी मुसलमानों को ही जाहिल बताते हैं, जबकि वही सारी बुराइयां अगर दूसरे में है तो उसकी बात नहीं करते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये अमित शाह के घर की तस्वीर है। हो सकता है उनके दफ्तर की तस्वीर हो, केबिन की। मुझे नहीं लगता है केबिन की तस्वीर होगी। केबिन में ऑफिशियल घर हो सकता है, उनका आवास हो। गृह मंत्री अमित शाह अपने केबिन में आने वालों से जूता तो खुलवा देते हैं, लेकिन खुद चप्पल पहने रहते हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और ये है देश के गृह मंत्री अमित शाह। उनके पैर में चप्पल है, लेकिन मुख्यमंत्री के पैर के जूते खुलवा दिए गए हैं। कायदे से होना ये चाहिए था कि अगर आप जूते खुलवा रहे हैं तो दूसरे के लिए भी चप्पल का इंतजाम कीजिए। ये एक तरह का गैर बराबरी को दिखाता है। खैर, इस पर कौन बात करेगा। और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। आज पूर्व संध्या है बाबा साहब की जयंती को लेकर। आप महू में तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। खैर, टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक पर दिन भर आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के संसद मार्ग से। देश के तमाम राज्यों में समझिए सबसे ज़्यादा, हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्तियां बिक रही है, तस्वीरें बिक रही, तो वो बाबा साहेब। सबसे ज़्यादा किताबें लिखी जा रही तो वो बाबा साहेब फुले पेरियार अम्बेडकर पर है। लेकिन कल आपको टीवी नहीं दिखाएगा, इसलिए पूर्व संध्या पर ही मैं आपको बता दूं कि कल 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती है और पूरी दुनिया में उसे मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में, टीवी अखबार छोड़कर।
समाजवादी पार्टी ने अनाउंस किया है कि सब लोग अपने घर में मोमबत्ती जलाएं। नेशनल दस्तक ने भी लोगों से अपील की कि बाबा साहब को इसलिए याद किया जाता है कि चाहे महिलाओं का अधिकार हो, चाहे इस देश में जुडिशियरी सिस्टम हो, चाहे इस देश में आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, संविधान हो, सब कुछ बाबा साहब के विज़न का नतीजा है। तो इसलिए पूरी दुनिया उनको मना रहा है। अभी सोशल मीडिया बाबा साहब के जन्मदिन से अटा पड़ा है। और ये तस्वीरें देखिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्टालिन ने कहा है, ग्रांड सैल्यूट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन हु डिक्लेयर द बर्थडे ऑफ ए रिवोल्यूशनरी डॉक्टर अम्बेडकर एज इक्वालिटी डे। समानता दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को उन्होंने घोषित किया है। और ये है यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। वो ऑफिस पहुंचकर लगातार देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। एक अच्छा संकेत है। और ये है कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर और उनके साथ एक महिला भी हैं। और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बैंकॉक में। तो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल की वजह से देश में धार्मिक उन्माद फैल गया और वो देश भर में मज़े कर रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं। एक ये तस्वीर भी बहुत ज़रूरी है। बलिया में जिस तरह से पत्रकार को गिरफ्तारी हुई थी, आपने मोन्टाज में देखा होगा, उस गिरफ्तारी के खिलाफ चूँकि सरकार की किरकिरी होती है, मीडिया कंट्रोल, मीडिया मैनेजमेंट के दम पर सरकार चल रही है, तो पत्रकार जो है वहाँ प्रदर्शन करे। यूपी के बलिया की ये तस्वीर है, कोई और नहीं दिखाएगा। और आज देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जालियाबाग के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज ही जालियावाला कांड हुआ था। सोचिए उसमें जो जनरल डायर था उसको किसी ने स्वागत भी किया था इस देश में। और एक बहुजन नायक शहीद क्रांतिवीर थे उधम सिंह, उन्होंने लंदन जाकर जालियांवाला बाग का बदला लिया था। इसको लेकर दिलीप मंडल ने एक अच्छा सा पोस्ट लिखा है। मैं चाहता हूं कि वो आपको सुनाऊं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा कोई पत्रकार है इस देश में, टीवी अखबार में, तो वो दिलीप मंडल है। और उन्होंने एक पोस्ट किया है, मैं चाहता हूं कि आपको वो सुनाऊं। तो आज बीपी मंडल साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है। और ये देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार के विलेन जनरल डायर को घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में सम्मानित किया गया था। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी अरूर सिंह ने उन्हें सिरोपा, तलवार और पगड़ी भेंट की थी। वो तो महान उधम सिंह थे जिन्होंने इस कांड का ब्रिटेन जाकर बदला लिया। वीर उधम सिंह को नमन। तो रिमेम्बरिंग बहुजन रिवोल्यूशनरी उधम सिंह ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी 26 दिसंबर 1989, जुलाई 31 1940। लेकिन आज जालियांवाला बाग को लोग आप जब याद करेंगे तो आपको उधम सिंह को भी याद करना पड़ेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप लोग दिल्ली एनसीआर में हैं तो कल 2 साल बाद जंतर मंतर जरूर आइए, संसद मार्ग, जहाँ बाबा साहब की जयंती को विशेष तरीके से मनाया जाता है। और अंत में एक पोस्ट, बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब भारत में कपड़ा धोने के लिए धोबी है तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। जब सीवर में जान देने के लिए मेहतर है तो जेटिंग मशीन का आविष्कार करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया की सबसे वाहियात जाति व्यवस्था से ये सब काम यहाँ लिया जाता रहा। बाबा साहब ने जाति का विनाश लिखा, जाति का नाश कर जाति व्यवस्था में आग लगा दी। जाति के उन्मूलन से वैज्ञानिक बोध पैदा हुआ, मशीनी युग आया, घर घर में वॉशिंग मशीन, गटर गटर में जेटिंग मशीन। बधाई बाबा साहब। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।